करा लो फिर बाकी सब कुछ दिख जाओगे। मैम एक बार भी कैमरा ऑन अच्छा हिसार का कैमरा एक्चुअली मेरे पास नहीं है, उसके पास होगा, तुम्हें भी दिख पाएगा, यहाँ नहीं, बाकी क्लासेस में दिखेगा। ओल्ड में जाओगी ना वहाँ हमने स्क्रीन पे दिख जाएगा, यहाँ नहीं दिख पाएगा। हिसार से हो तुम? अच्छा यहाँ तक आ जाओगे तो हिसार वालों को दिख जाओगे। भाई ये बेटी है हमारी, ICS हिसार में पढ़ती थी और इसका जो है सिलेक्शन MPHW, ये नर्सिंग की पोस्ट होती है, बढ़िया पोस्ट होती है। कितनी सैलरी है बेटा? 51,000 इसको हर महीने मिलता है, जोरदार तालियां बजाओ। ये तुम्हारी तरह ही यहाँ बैठ के पढ़ती थी, यहाँ इन द सेंस हिसार के सेंटर में। और कितने दिन तैयारी की बेटा? मैम जैसे मैंने कोचिंग के लिए जैसे 1 साल की फीस तो भरी थी, लेकिन लॉकडाउन लग गया था। अच्छा। मैं सिर्फ 3 महीने गई थी, उसके बाद मैंने ऐप लिया था। ऐप से 1 साल तैयारी की थी, उसके बाद 1 साल बाद एग्जाम हुआ था, फिर 1 साल बाद रिजल्ट। देखो मैंने क्या कहा कि इसमें धैर्य रखना, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है बेटा। ये ऐसे नहीं कि आज और कल लग गए। इसने हमें क्या बताया, 2020 में ही आ रही थी, 3 महीने पढ़ी, फिर लॉकडाउन आ गया, लेकिन तब फिर ऐसा नहीं पढ़ी नहीं, इसने ऐप लिया। ऐप हमारा फोन पे जो क्लासेस चली, पीछे लॉकडाउन नहीं रहा था बहुत भयानक वाला, तब फिर ये अपने घर पढ़ी। उसके 1 साल बाद पेपर हुआ, उस पेपर तक इसने तैयारी की, फिर उसके 1 साल बाद, अच्छा उसी टाइम पर फिर उसका रिजल्ट आया। मतलब इसका ये प्रोसेस लगभग हाँ 1-1.5 साल में जाके इसकी ज्वाइनिंग हो गई। आज 51,000 रुपये देती है, किसी के ऊपर अब डिपेंड नहीं है। सबसे बड़ी बात ये होती है बेटा, हमारा बैकग्राउंड कैसा ही हो, हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, ये अपने आप में एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। और तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? खेती करते हैं। तुम पहली नौकरी करते हैं? अच्छा बच्चे भी हैं छोटे? एक लड़की है। कितने दिन का लड़का है? कितने दिन का हो गया? 7 साल का। तो उस टाइम पे और 2-3 साल पुरानी बात है। देखो अब जब बच्चे की पढ़ने की उम्र आई तब ये इतनी काबिल है कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिला सकती है। अभी मैं यही बात करी ना, पढ़ने के लिए कोई तो लंदन जाता है, कोई सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तो बेटा इतना काबिल बन जाना चाहिए जो हम प्राउड से कह सके कि भैया हमने जिंदगी में कुछ अचीव कर लिया। अब MPHW में आगे सैलरी ना बेटा हर साल बढ़ती जाती है। गवर्नमेंट जॉब का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, इंक्रीमेंट मिलते हैं इसमें। जैसे इनका मुझे नहीं पता, मैं जब टीचर थी हमारे यहाँ जुलाई में इंक्रीमेंट लगता था और हमारी सैलरी अभी भी जुलाई में लगता है, तो वो उसमें ना इजाफा हो जाता है। तो इसलिए आप जितने में लगते हैं ना, आप कुछ सालों में देखेंगे आपकी सैलरी बहुत आगे तक बढ़ जाती है। मेरी खुद की छोटी सिस्टर थी, जब वो लगी कुछ साल पहले तक, तो उसकी सैलरी 49,000 थी दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल में टीचर, और अब उसकी सैलरी आ गई है 73-74 के आसपास। तो ये सैलरी कैसे बढ़ गई? क्योंकि कई साल हो गए। जितने पुराने होते जाते हैं ना बेटा गवर्नमेंट जॉब में, उतनी सैलरी ज्यादा बढ़ती जाती है, चाहे पोस्ट वही रहती है पर सैलरी बढ़ती जाती है। तो एक बार की मेहनत है। ये भी देखो तुम्हारे जैसी परिवार से थी, इसके हस्बैंड खेती करते हैं, इसका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं था, हिसार से आई है ये लड़की। ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। हिसार वालों अब देखो जितने बच्चे देख रहे हैं, ओल्ड में जाओगे तुम्हारे फ्रेंड्स वहाँ मिलेंगे। इसमें तो छोटे वाला बैच है ना, नए बच्चे, आज पहला दिन है लोगों का, ये पहले दिन ही आए हैं। तो देखो यहाँ एक ट्रेंड है हमारे यहाँ जो लग जाता है ना बेटा, उसको हम घड़ी देते हैं। ये घड़ी क्यों देते हैं? हम कुछ और भी दे सकते थे। ये घड़ी एक इंडिकेशन है कि इन्होंने अपने समय को अपने कंट्रोल में कर लिया। समय को बीते हुए को नहीं पकड़ सकते, समय को आगे से पकड़ा जाता है। आज तुम 2023 में बैठे हो और एंड आ गया जुलाई का, अब तुम 2022 को नहीं पकड़ सकते, लेकिन 2024 में तुम नौकरी तक पहुंचो, ये तुम्हारे अपने हाथ में, ये तुम्हारे कंट्रोल में है। तो समय को आगे से पकड़ना है। 24 को अपना टारगेट बना लो, हम नौकरी लग जाएंगे। और ये घड़ी हर किसी को नहीं मिल सकती बेटा, ये सिर्फ उसको मिलेगी जिसकी ज्वाइनिंग आ गई है, जिसने सरकारी नौकरी में अपना एक पैर पक्का जमा लिया कि भाई मैं सैलरी लूंगा। तुम्हारी ज्वाइनिंग को कितने दिन हो गए बेटा? साल आ नहीं पाए। नहीं जैसे मैं बता रही थी, हमारे कोचिंग सेंटर से एक लड़की दुर्गा शक्ति में टाइम लगी। अच्छा तो कहती ट्रेनिंग पूरी होने के बाद एक साथ चलेंगे, अच्छा भी लगेगा। अच्छा। फिर वो किसी कारणवश नहीं आ पाई, फिर मैं कोई बात चली जाती हूँ, मैं पैसे नहीं, बहुत बढ़िया। देखो इसको 1 साल से सैलरी भी मिल रही है और समय नहीं लगता है। कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि यार हम एक दिन घड़ी जरूर लेके आएंगे, समय नहीं लगता। कोई बात नहीं, ये अपने आप में हमारे लिए प्राउड की बात है कि हमारे बच्चे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कहीं ना कहीं पोस्टेड है। यहाँ आ जाते हैं तो हमें डबल खुशी हो जाती है, क्योंकि ये उदाहरण है बेटा। तुम में से बहुत सारे लोग जिनके पिताजी किसानी करते होंगे, उन्हें लगता होगा यार हमारा बैकग्राउंड ठीक नहीं है। देखो नॉर्मल परिवार से लड़की है, यहाँ तक पहुँच गई। साथ में कौन आई हुई? दोस्त है? अच्छा सिस्टर है। तुम भी पढ़ती हो? हाँ, ये मेरे लगने के बाद इसने कोचिंग लेना शुरू कर दिया। अच्छा तुम्हारे लगने के बाद इसने कोचिंग लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। तुम भी लग के, अब अगली घड़ी तुम्हारी है। तुम्हें मैं स्क्रीन पे तब बुलाऊंगी जब तुम लग जाओ। हाँ तुम घड़ी लेने आना। वेरी गुड, लो बेटा।
पहले घड़ी पकड़ो, मिठाई तो मैं खाई नहीं। चलो ये पकड़ना। मिठाई में बहुत सारी तरह तरह की लाई है, पता कौन सी खानी मुझे? हाँ पहले आप बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहे, तुम तरक्की करो, आगे बढ़ो, यही मेरी दुआ है। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैंने खा ली, मैंने इसमें से खा ली। बहुत बहुत थोड़ी सी बात, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। ठीक है, खूब आगे बढ़ो। मैसेज तुम पुराने वाले बच्चों को देना, क्योंकि ये तो आज ही आए हैं, इनको मैसेज अभी कभी समझ में आएगा। हाँ चल रहा है, लेकिन तुम्हारे बच्चे ओल्ड में बैठे होंगे, ये ना वो है। लेकिन मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने उस टाइम मेरी मदद की। ओल्ड में मिलेंगे वो, ओल्ड जंगल में जाओगी ना वहाँ, ये तो बिल्कुल पहले दिन आए हैं, बिल्कुल ज़्यादा पता भी नहीं है। शायद हमारा उल्टा का टेस्ट है, नहीं चला। नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल, और वो सुना भी नहीं। ठीक है, और बस तुम्हारा जीवन खुशियों से भरे, तुम स्वस्थ रहो। घड़ी ले लो अपनी। अब जो यहाँ बैठे हैं ना उस तरफ, उनका टारगेट होना चाहिए कि एक दिन हम भी ऐसी घड़ी लेके जाएंगे। ये घड़ी जिसने टारगेट बनाया वो ले गया। तुमने कहा तुम्हारे सामने कोई ऐसा घड़ी लेने वाला आता था? हाँ जी। तो तुम क्या सोचती थी? मेरे को भी बहुत मोटिवेशन मिला था घड़ी लेने के लिए आते थे, क्योंकि सबसे पहले तो जैसे मैं प्राइवेट जॉब करती थी। अच्छा, किस चीज में? बेटा ये बातें कर रहा है ना, तो घड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। घड़ी लेनी है तो बहुत ध्यान से सोच, मुझे भी यहाँ खड़े होना है, यहाँ पहुँचना है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। जिसको ये रोल मॉडल दिख रही होगी ना, वो घड़ी ले जाएगा। और जो अपना टाइम पास कर रहा है ना बेटा, उसको नहीं मिलनी कभी भी घड़ी। घड़ी का मतलब घड़ी नहीं है, घड़ी तुम जाके 200 रुपये खरीद लो। इस घड़ी का मतलब ये पहचान है कि तुम नौकरी में हो, तुम रुपए कमा रहे हो, तो तुम एक तरह से जिंदगी में काबिल बन गए हो। ये बतियाने वाले पीछे रह जाए बेटा, रोल मॉडल मानो। तुम चाहे कल आना मत आना, पढ़ना मत पढ़ना, आज तुम्हारे सामने है, ये हिसार से यहाँ ट्रेवल करके आई है, इसने जिंदगी का एक अनुभव ले लिया। अब इसके अनुभव से तुम कुछ सीख लो, तो इससे बड़े कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, फिर मैं मिलती हूँ तुमसे क्लास के बाद।